प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं कि आजकल की कहानियां चमकते दृश्य और कल्पनाओं से भरपूर होती है, परंतु ये प्रस्तुति उनसे भिन्न है। यहाँ न कोई दृश्य चमत्कार है, न कोई रंगीन कल्पना, बस एक सरल प्रयास है सच्ची भावना और जीवन संदेश को आप तक पहुंचाने का। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया अंत तक सुने और चाहे तो इसे साझा करें, ताकि प्रेम और करुणा की ये लौ औरों तक भी पहुंच सके। आपके समय और स्नेह के लिए हम कृतज्ञ हैं। अब चलिए इस आत्मिक यात्रा में प्रवेश करते हैं। जीवन में हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कुछ चेहरे इम्तिहान की तरह आते हैं और कुछ परख की तरह। आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो समाज की उपेक्षा में भी अपने भीतर मानवता की लौ जलाए रखती है, और 3 अनजान साधुओं की यात्रा जो केवल अतिथि नहीं, एक परीक्षा बनकर आए। ये केवल एक कथा नहीं, ये एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम, त्याग और करुणा आज भी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रस्तुत है 3 साधु और विधवा, छुपे हुए इम्तिहान। एक शांत गांव जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। वहां एक विधवा रहती थी। उसका नाम था सीता। वो विनम्र, सरल और दयालु थी, लेकिन गांव वाले उससे कतराते थे। कुछ लोग उसे मनहूस कहते थे क्योंकि उसका पति कम उम्र में ही चल बसा था। कुछ लोग तो उसे देखकर रास्ता ही बदल लेते थे। फिर भी किसी ने उसे कभी बुरा कहते, शिकायत करते या मदद मांगते नहीं देखा। सीता टोकरियां बुनकर और उन्हें बाजार में बेचकर गुजारा करती थी। दिन के अंत में जो थोड़ा बहुत अनाज बचता वो चिड़ियों को खिला देती। वही उसके सच्चे साथी थे। एक संध्या आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और गरजते बादलों की आवाज से सारा गांव कांप उठा। ऐसे समय में 3 वृद्ध साधु गांव की पगडंडी पर प्रकट हुए। उनकी धोती धूल धूसरित थी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वे एक आश्रय की तलाश में गांव के दरवाजे खटखटाने लगे, लेकिन गांव वालों का व्यवहार विचित्र और असंवेदनशील था। एक आदमी ने खिड़की से झांक कर कहा, साधु, वो भी तूफान में? जरूर ढोंगी होंगे। दूसरे ने आधा दरवाजा खोलकर कहा, तुम्हारे आने से बारिश और तेज हो जाएगी, मेरी छत टपकने लगेगी। एक मोटी औरत चिल्लाई, अभी अभी फर्श साफ किया है, तुम्हारे गंदे पैर सब बिगाड़ देंगे। उस विधवा के पास जाओ। साधु चुपचाप शांत भाव से आगे बढ़ते गए। बिजली अब उनके पीछे आकाश को चीरती हुई चमक रही थी। आखिरकार वे गांव के छोर पर बने एक छोटे से झोंपड़े तक पहुंचे। सीता ने उन्हें देखा और बिना किसी संकोच के सिर झुकाकर प्रणाम किया। मेरे पास बहुत कम है, उसने कहा, लेकिन आप सादर आमंत्रित हैं। आग गर्म है, भोजन थोड़ा है, परंतु दिल से आपका स्वागत है। उसने उन्हें अंदर बुलाया, उनके पैर स्वयं पोंछे और उन्हें चूल्हे के पास बिठाया। फिर अपनी पूरी बची हुई खिचड़ी उन्हें परोस दी, वही जो अगले दिन का उसका एकमात्र भोजन थी। साधु कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप धीरे धीरे भोजन करते रहे और उसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। छुपे हुए नैतिक इम्तिहान। उस रात भोजन के बाद वे साधारण अतिथि नहीं बल्कि परीक्षक बन गए। उन्होंने सीता की आत्मा को परखा, उसकी केवल मेहमानवाजी को नहीं, उसके चरित्र को। इम्तिहान 1, क्षमा की परीक्षा। एक साधु ने धीरे से पूछा, मां, रास्ते में एक भिखारी मिला जो कहता था कि इस गांव की एक औरत ने उससे खाना चुरा लिया था। अगर कोई तुम पर झूठा आरोप लगाए तो तुम क्या करोगी? सीता ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाथ जोड़कर शांत स्वर में बोली, अगर भूख ने उसे कठोर बना दिया हो तो दया उसे फिर से मनुष्य बना सकती है। मैं उसे भोजन दूंगी। सच को शोर की जरूरत नहीं होती, वो शांत चित्त में विश्राम करता है। साधुओं ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा।
इम्तिहान 2, विरक्ति की परीक्षा। दूसरे साधु ने पूछा, मान लो देवता तुम्हारे पति को फिर से जीवित करने का वर दे, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना घर, वस्त्र, सब कुछ त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो? सीता ने आंखें मूंद ली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उत्तर स्थिर था। मैंने उन्हें बहुत प्रेम किया, पर कोई भी सदा के लिए हमारा नहीं होता। दुख ने मुझे सिखाया है कि आसक्ति और अधिक पीड़ा लाती है। मैं अतीत की छाया के पीछे नहीं भागूंगी, बल्कि वर्तमान में जीते लोगों के साथ बांटना पसंद करूंगी। दूसरे साधु ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया। इम्तिहान 3, करुणा की परीक्षा। रात के तीसरे पहर एक नन्हा बालक दरवाजे पर रोते हुए आया। उसने कहा कि वो खो गया है, ठंड लग रही है और भूख लगी है। सीता ने बिना कोई सवाल किए उसे अपनी शाल में लपेटा, आग के पास बैठाया और जो बचा था वही मार उसे पिला दिया। कोई भी बच्चा ठंड में अकेला न रहे, उसने स्नेहपूर्वक कहा। बालक मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। वो असली नहीं था, वो तो एक माया थी जो साधुओं ने उसकी करुणा परखने के लिए भेजी थी। जैसे ही भोर का उजाला मंद मंद छाने लगा, चूल्हे की आग बुझने लगी और घर में एक गहन शांति फैल गई। सबसे वृद्ध साधु धीरे से उठे और बोले, मां, अब हमारा समय पूरा हुआ, हमें आगे बढ़ना होगा। सीता चौंकी, उसकी आंखों में नमी आ गई। आप लोगों के आने से इस घर में शांति आई है। मेरे पास कुछ नहीं है, बस प्रार्थना है, पर कृपया आप लोग मत जाइए। तीनों साधु मुस्कुराए। फिर एक बोले, हम केवल साधु नहीं हैं, हम हैं बुद्धि, धन और प्रेम, पर हम में से केवल एक ही तुम्हारे घर में रह सकता है। तुम्हें चुनना होगा। सीता स्तब्ध रह गई। उसने तीनों को देखा और फिर बोली, कृपया मुझे अपने मन से पूछने दीजिए। वो बाहर निकली। तूफान थम चुका था। आकाश में धीमी नारंगी आभा थी। चिड़िया ऊपर उड़ रही थी, वही जिनके लिए वो अनाज बिखेरती थी। उसने धीरे से कहा, बुद्धि सिखाती है, धन शरीर को सहारा देता है, लेकिन प्रेम उस घाव को भरता है जो मृत्यु छोड़ जाती है। वो भीतर लौटी और शांति से बोली, मैं चुनती हूं प्रेम को। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों साधु मुस्कुराए और एक साथ उसके घर के भीतर प्रवेश कर गए। सीता चौंक गई, पर आपने तो कहा था एक ही रह सकता है। साधु हंसते हुए बोले, ये नियम है। हां, पर यह नियम टूट जाता है उनके लिए जो सच्चे हृदय से प्रेम को चुनते हैं। जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं, वे बुद्धि खो सकते हैं। जो केवल बुद्धि को पकड़ते हैं, वे प्रेम से वंचित रह सकते हैं। लेकिन जो चुनते हैं प्रेम, उनके पास सब कुछ आता है। अगले दिन सुबह गांव वालों ने कुछ अजीब देखा। सीता के झोंपड़े से चिड़ियों की चहचहाहट, हंसी और एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी। बच्चे झांक कर देख रहे थे। स्त्रियां धीरे धीरे पास आई, यहां तक कि वो आदमी जिसने साधुओं को भगा दिया था, सिर खुजाते हुए आया। सीता का घर अब वैसा नहीं रहा। वहां अब वैभव नहीं, बल्कि गरिमा थी। अब लोग उसे दया की पात्र नहीं समझते थे, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में देखते थे जिसके पास वो था जिसे वे भूल चुके थे। एक ऐसा हृदय जिसने प्रेम को भय पर वरीयता दी। कहानी की सीख, प्रेम को चुनो और बुद्धि व समृद्धि स्वयं पीछे आएंगे। जो हृदय बिना शर्त देता है, वो कभी खाली नहीं रहता। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि ये कथा आपके अंतर्मन को छू सकी हो, तो ये हमारे प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है। हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और त्याग के स्थान को समझना जितना आवश्यक है, उतना ही दुर्लभ भी। ये कहानी केवल एक कथा नहीं थी, ये एक दर्पण थी जो हमें दिखाती है कि सही चुनाव, चाहे कितने भी कठिन हो, अंततः जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं।
यदि ये संदेश आपको सार्थक लगा हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए। शायद किसी और के जीवन में भी ये एक दीप जला सके। फिर मिलेंगे एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक प्रेम बांटते रहिए और सरलता में गहराई खोजते रहिए। नमस्कार। और हाँ, यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया पसंद करें और हमारे चैनल को सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है।